सीईओ ने अचानक ध्यान दिया कि उसकी हमेशा बेफिक्र रहने वाली पत्नी खाने के समय खुद से खाना लेने की हिम्मत तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि अगर चावल का एक दाना भी मेज पर गिर जाता तो वह उसे उठाकर चुपचाप मुंह में डाल लेती। शुरुआत में आदमी को लगा कि वह बस खुद को बेचारी दिखाने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब नैनी सिर्फ खाना लेकर कमरे में आई तो वह डर कर तुरंत खड़ी हो गई, जैसे उसे हर समय कोई सताता रहता। तभी आदमी को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पूरी सच्चाई पता लगाने का आदेश दिया। जब सीईओ ने सर्वेलेंस फुटेज देखी तब जाकर उसे समझ आया कि उसने अपनी पत्नी को गलत समझा था। असल में वह चालाक और जानबूझकर झगड़ा शुरू कर रही, लेकिन उसने उल्टा अपनी पत्नी को ही गलत समझ लिया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसकी पत्नी बेवजह परेशानी खड़ी कर रही है। उसने तो सबके सामने उसे डांट भी दिया था। उस शाम आदमी खास तौर पर अपनी पत्नी की पसंदीदा च्योंगसाम खरीद कर लाया ताकि उससे माफी मांग सके और सब ठीक कर सके। लेकिन उसने वह चांगसान नहीं पहना जो आदमी ने उसे दिया था। उसकी जगह वह एक सस्ते इवनिंग गाउन में बैंक्वेट में पहुंची, क्योंकि अब वह पहले वाली अमीर और घमंडी लड़की नहीं रही। पिछले कुछ सालों में जेल के अंदर सहन किए गए लगातार अत्याचारों ने उसके सारे तेवर और आत्मसम्मान को तोड़ दिया। पहले वाली वह लड़की खुलेआम उससे अपने प्यार का इजहार करती, कभी कभी तो अपने राइवल्स के सामने छोटी छोटी चालें भी चलती थी। हालांकि आदमी हमेशा उससे नफरत भरी बातें करता था, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए नरमी साफ दिखाई देती। वह हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन उसने अपनी पत्नी को सताया जाते हुए देखा, लेकिन उसने गलत फहमी में सोच लिया कि वह सिर्फ उसका ध्यान खींचने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने उसकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। आखिर में उसकी छटपटाहट ही उसके लिए सबसे बड़ा हादसा बन गई और वह जेल पहुंच गई। अब जब दोनों दोबारा मिले तो उसके अंदर पहले जैसा प्यार या जुनून बिल्कुल नहीं बचा। वह सिर्फ ठंडी आवाज में उसे मिस्टर जीन कहकर बुलाती। ये सुनते ही आदमी कांप उठा और अविश्वास में बोला, तुमने मुझे क्या कहा?